Is it visible? Your screen is visible. Yes. Okay. ओके, तो आपने लर्निंग की थी लास्ट टाइम, ये जो बेसिक्स फॉर्म और लिस्ट के रिलेटेड जी। जो हमने लास्ट टाइम सेशन कंप्लीट किया था उसमें। यस यस। यस। ओके, तो उसमें कुछ डाउट्स है आपको कि नो नो डाउट्स। जो मैंने रौनक वो पूछा था, ऐसा लगे तो वो एक बार स्टार्ट करने से पहले वो बता दें। हाँ, एक मिनट। एक मिनट, मैं लॉग इन कर लेता हूँ। ओके, तो माधुरी, ये पारस का है ना, ऐसा क्वेश्चंस था कि जैसे मान लो कि अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस में जा, जैसे कि एक मैंने एक लिस्ट क्रिएट किया था, ठीक है, यहाँ पे दिखाने के लिए। तो उसमें अगर ऑप्शंस पे जाते तो यहाँ पे उसको फॉर्म्स और वो सब दिख नहीं रहा था, राइट? यस। मेरा क्वेश्चन वो था कि वो आइटम एक्शंस में जो क्रिएट रिलेटेड रिकॉर्ड है ना, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। उसमें बेसिक फॉर्म में कुछ नहीं दिखा रहा। अच्छा, मतलब कि क्रिएट रिलेटेड यस। रिकॉर्ड है उसमें नहीं दिखा हाँ। रहा था। हाँ, बाकी सब में तो हो गया था। हम्म। ठीक है, तो इसका मुझे एक टाइम दो, मैं आपको एक अलग से थोड़ा सा इस पे इसके ऊपर मुझे वैसे भी ये जो क्रिएट रिलेटेड एक्टिव, डीएक्टिव और हम्म। वर्कफ्लो, इस तीन ये चारों का साथ में एक बार इसमें ले लूंगा सेशन में। तो है ना, वो ओके, नो। आपको आइडिया आ जाएगा। क्योंकि बाकी का एक CRUD ऑपरेशन का और ये डाउनलोड यहाँ तक का था ना, वो एक पार्ट में था। और बाकी का जो ये दूसरे पार्ट है ना, वो मैं एक बार साथ में ले लूंगा ना, तो आपको आइडिया आ जाएगा। ओके, नो वरीज। ओके। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि मल्टी स्टेप फॉर्म क्या होता है। तो मल्टी स्टेप फॉर्म में जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो लिस्ट के यहाँ पे नीचे मल्टी मल्टी स्टेप फॉर्म, तो मल्टी स्टेप फॉर्म का यूज क्या होता है। जैसे अगर कोई भी अगर वेबसाइट पे हम देखेंगे कि जैसे 2 और 3 पार्ट में कुछ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। जैसे कि पहले पार्ट में ऐसा है कि कुछ अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन दो। सेकंड पार्ट में ऐसा है कि कुछ अपना फैमिली के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। और थर्ड पार्ट में ऐसा होगा कि कुछ लाइक द पेमेंट का, या तो फिर जैसे लास्ट में अगर होता है ना कि पेमेंट करवाना है और वैसा, तो ऐसे मल्टी स्टेप फॉर्म का यही कॉन्सेप्ट है कि हम लाइक द मल्टीपल पार्ट में हम इंफॉर्मेशन है वो गेट कर सकते हैं। और इसको हम यूज कर सकते हैं एज पर द अवर रिक्वायरमेंट। तो मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा एक स्टार्ट करते हैं, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि मल्टी स्टेप फॉर्म क्या होता है और इसका यूज कैसे करते हैं। तो हम अभी यहाँ पे जाते हैं पावर एप्स में। और यहाँ पे अपने पास
हाँ, अपने पास एक टेबल है जो पोर्टल कस्टमर डिटेल्स, जो जिसका डेटा हमें वहां पे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है वही टेबल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं पोर्टल कस्टमर डिटेल्स में। तो अभी जैसे मान लो कि मल्टी स्टेप फॉर्म का हमें यूज करना है, तो पहले तो हमारे पास दो तीन लेवल के जैसे कि यूज कैसे करना है, तो उसके लिए हमें दो तीन लेवल तक हमें जाना होगा। तो फर्स्ट लेवल में क्या रखते हैं हम, जैसे कि मान लो कि एक फॉर्म से मेन फॉर्म, तो मेन फॉर्म का हम थ्री पार्ट में एक डिवाइड करेंगे। वो भी हम कैसे करेंगे कि हम टेब्स बनाएंगे, थ्री टैब बनाएंगे, और तीनों टैब को वन बाय वन स्टेप में हम यूज करेंगे। जैसे कि पहला स्टेप है, तो पहले स्टेप में ये जो जनरल का टैब है वो दिखेगा, दूसरे में सेकंड वाला दिखेगा, और तीसरे में थर्ड वाला। तो अभी हम यहाँ पे जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे रख देता हूँ पर्सनल डिटेल, पर्सनल डिटेल्स, और इसका लेबल हम दिखा देते हैं पर्सनल इन्फो। और इसमें आई थिंक नेम जेंडर इनफ है। और हम एक टैब ले, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप टैब चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे वन कॉलम टैब और एक टैब लेंगे ना, तो यहाँ पे एक नया टैब आ जाएगा। और इस टैब का नेम दे देते हैं कि आप फैमिली इन्फो, फैमिली इन्फो करके एक टैब दे देते हैं। सेम टू सेम इसमें दे देंगे नेम। और इसमें फैमिली इन्फो में हम एक दो तीन फील्ड बना लेते हैं, जैसे कि फादर नेम करके एक फील्ड बना लेते हैं। और एक फील्ड बना लेते हैं मदर नेम करके। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों फील्ड्स को हम यूज कर लेंगे। जैसे मैं फादर नेम यहाँ पे रख देता हूँ, और मदर नेम का जो फील्ड है उसके नीचे रख देता हूँ। और है कम सेक्शन ले लेते हैं, सॉरी एक और टैब ले लेते हैं जिसमें हम रखेंगे पेमेंट इन्फो, पेमेंट इन्फो। सेम टू सेम नेम यहाँ पे सेक्शन में, और यहाँ पे फील्ड्स क्रिएट कर लेते हैं पेमेंट इन्फो के लिए। कार्ड टाइप, कार्ड टाइप, और इसको हम करेंगे चॉइस फील्ड। और इस चॉइस में हम दे देंगे रुपए और वीजा। और एक फील्ड क्रिएट कर लेते हैं जिसका नेम है अमाउंट, और इसका टाइप दे देंगे हम नंबर। और वो भी फील्ड्स हम दोनों फील्ड्स को यहाँ पे पेमेंट इन्फो में रख देंगे। फर्स्ट अपना है कार्ड का टाइप, और उसके बाद आएगा अमाउंट। उसके बाद इसी फॉर्म को हम सेव कर देते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म अभी सेव हो गया है। और अभी हमें क्या करना है, इसको हमें रिफ्रेश कर देना है, क्योंकि हमने जो टेबल्स का जो नया फील्ड्स और जो नए टैब्स बनाए वो इसको यहाँ पे अभी, पहले एक लास्ट लोडिंग था, तो लास्ट लोड में जितना भी लोड हुआ था डेटा वो उसने गेट करके यहाँ पे रख दिया था। तो फिर से रिफ्रेश करेंगे तो फिर से वो नया डेटा लाके यहाँ पे ऐड कर देगा। ओके, तो अभी मल्टी स्टेप फॉर्म का देखने के लिए हम एक नया वेब पेज बना लेते हैं मल्टी स्टेप फॉर्म करके। ओके,
तो इस मल्टी स्टेप फॉर्म में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक मल्टी स्टेप फॉर्म, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मल्टी स्टेप फॉर्म का आपको एक सेक्शन में ही एक ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही चूज करते हैं मल्टी स्टेप फॉर्म, तो यहाँ पे हमें पूछेगा कि आपके पास कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है या फिर आपको नया बनाना है। तो अभी हम क्या करते हैं कि नया नया क्रिएट करते हैं मल्टी स्टेप फॉर्म में, जिसका नेम दे देते हैं पोर्टल कस्टमर इन्फो। मल्टी स्टेप का नेम दे दिया। अभी यहाँ पे पूछ रहे हैं कि शो प्रोग्रेस बार इंडिकेटर, मतलब कि जो ऊपर जो प्रोग्रेस बार दिखाता है वो आपको दिखाना है, तो हम यहाँ पे ट्रू कर देंगे। अलाउ मल्टीपल एंट्रीज पर पर्सन, तो भी हम इनेबल कर देंगे। और ऑन सबमिट, ओके, इसको क्लिक करके पहले क्रिएट कर लेते हैं। ओके, अभी यहाँ पे क्रिएट हो गया। अभी हम क्या करते हैं कि एड स्टेप करते हैं, बट इसको जैसे पहले अभी हम सिंक करके हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने जो फॉर्म क्रिएट किया वो पहले तो वहां पे दिख रहा है कि नहीं, और एक नया वेब पेज क्रिएट किया हो। तो यहाँ से सिंक, यहाँ से क्लियर कैच। ओके, यहाँ पे आ गया मल्टी स्टेप फॉर्म करके अपना। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है, तो कैसे करना है? तो अभी हमें क्या करना है कि हमें यहाँ से नहीं क्रिएट करना है, और जाना है हमें यहाँ पे जो हमारा पावर जिस मैनेजमेंट स्टूडियो है ना वहाँ पे। और यहाँ पे हमने जो नया पे यहाँ से हमने जो भी ये मल्टी स्टेप फॉर्म क्रिएट किया था वो हमें यहाँ पे ओपन कर लेना है। ठीक है, अभी जैसे ही यहाँ पे ओपन कर दिया, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपके मल्टी स्टेप फॉर्म का नेम क्या था। तो हमने क्या क्रिएट किया था कि पोर्टल कस्टमर इन्फो करके एक पेज क्रिएट किया था। उसी पेज को हम ओपन करते हैं, और उस पेज में अभी हमें क्या करना है? तो मल्टी स्टेप फॉर्म मतलब कि मल्टीपल लेवल ऑफ सबमिशन। तो जैसे कि मान लो कि मेरा पहला स्टेप क्या होगा, तो यहाँ पे देना है स्टार्टिंग स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा, तो वो कहाँ से हमें क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है कि फॉर्म स्टेप्स। तो मैं यहाँ पे फॉर्म स्टेप्स पे जाऊंगा, और एक नया फॉर्म स्टेप यहाँ से क्लिक करके न्यू पे क्रिएट करके नया फॉर्म स्टेप बनाऊंगा। तो ये मेरा होगा पहला स्टेप। तो पहला स्टेप में होगा स्टेप 1। यहाँ पे आपको जो भी नेम देना है वो आप दे सकते हो, मैं यहाँ पे दे दूंगा जनरल इन्फो। स्टेप 1 जनरल इन्फो। और हमें यहाँ पे क्या करना है कि कंडीशन के बेस पे करना है, लोड फॉर्म करना है, लोड टैप करना है, या तो फिर रीडायरेक्ट। अभी कंडीशन मतलब कि क्या करेगा कि वो पहले पेज से दूसरे पेज तक जाएगा, तो वहां पे चेक करेगा कि पहले पेज में ये इंफॉर्मेशन थी तो ये पेज में भेजो, या तो फिर रीडायरेक्ट करवा दो वैसा। और रीडायरेक्ट का मतलब कि जैसे ही पहला पेज सबमिट होता है तो डायरेक्ट हमें जहां पे भी रीडायरेक्ट करवाना है वहां पे हो जाएगा। और फॉर्म का मतलब कि अगर मल्टीपल फॉर्म्स है अपने पास तो फॉर्म के बेस पे डिवाइड करे, फॉर्म के बेस पे वो नेक्स्ट पे जाएगा, और टैब के बेस पे। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो हमें क्या करना है कि अपने पास ये 3 टैब है, तो हमें 3 टैब के बेस पे करना है। तो हम यहाँ पे करेंगे लोड टैब्स। यहाँ पे टेबल चूज करना है, तो टेबल, तो अपना टेबल कौन सा है, तो पोर्टल यहाँ पे पोर्टल, यहाँ पे अपना टेबल का नाम है पोर्टल कस्टमर डिटेल। तो अभी हम पे यहाँ पे क्या चूज करना है, पोर्टल पोर्टल कस्टमर। एक मिनट, ये रहा पोर्टल कस्टमर डिटेल करके हमने जो हमारा टेबल था वो हमने चूज कर दिया, और यहाँ पे सिंपली सेव कर देना है। तो ये जो डिटेल्स है वो हमने यहाँ पे फिल कर दी। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा मूव प्रीवियस परमिटेड, मतलब कि क्या करना है कि आपको प्रीवियस का ऑप्शंस देना है कि आप अगर नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हो
तो प्रीवियस भी जा सको वैसा, तो हम यहाँ पे ट्रू करेंगे और टेबल्स के जो परमिशन है वो भी हम यहाँ पे इनेबल रखेंगे। उसके बाद आना है फॉर्म डेफिनेशन में, और फॉर्म डेफिनेशन पे क्या करना है कि यहाँ पे अपने फॉर्म का नेम चूज करना है, और इसमें से कौन सा टेब है वो मैं ले लूं। पहला पहला स्टेप पे कौन सा टेब, तो हमारा पहला स्टेप है जनरल। तो जनरल पे यहाँ पे आ जाएगा ऑटो जनरेट स्टेप्स फॉर्म स्टेप, और यहाँ पे जैसे ही सबमिट करते हैं, ओके, तो यहाँ पे हमने सबमिट कर दिया, और यहाँ पे अपना इंसर्ट मोड रहेगा क्योंकि पहली बार ये डेटा ऐड कर रहे हैं और पहला ही स्टेप है। और यहाँ से बैक पे जाएंगे, और अगर मल्टी स्टेप फॉर्म पे जाएंगे तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, तो यहाँ हम यहाँ से चूज कर लेंगे कि स्टार्ट स्टेप, तो स्टार्ट स्टेप में हम दे देंगे स्टेप 1 जनरल इन्फो, और यहाँ पे सबमिट। अभी हमारा दूसरा स्टेप, तो पहले स्टेप का तो हो गया, तो पहले स्टेप के बाद हमारा आएगा दूसरा स्टेप, तो हम क्या करेंगे कि एक नया और स्टेप दो दो क्रिएट करना है, एक दूसरा और एक नंबर 3। तो स्टेप 2 फैमिली इन्फो करके एक नया क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे लोड टेब, यहाँ पे पोर्टल, पोर्टल कस्टमर डिटेल, यहाँ पे सेव। उसके बाद में जाएंगे फॉर्म डेफिनेशन पे, और इसमें हम कर देंगे एडिट, क्योंकि वो हमारा पहला स्टेप था इसलिए इंसर्ट पे रखा था। और अभी हमें क्या करना है, एडिट पे रखना है, क्योंकि उसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड में ही हम दूसरे स्टेप में एडिट करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना फॉर्म का नेम, यहाँ पे बाद में आएगा फैमिली इन्फो, तो हम फैमिली इन्फो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जनरेट और यहाँ से सेव। ओके, तो यहाँ पे पूछेंगे कि सोर्स टाइप क्या रखना है, तो क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर नेम डिटेल्स, यहाँ पे आईडी। यहाँ पे फिर से आ जाएंगे। अभी क्या करना है कि और एक नया नया स्टेप क्रिएट करना है, स्टेप 3 करके। तो स्टेप 3 पेमेंट इन्फो करके स्टेप क्रिएट करेंगे। यहाँ पे करेंगे लोड टेब, यहाँ पे पोर्टल, पोर्टल कस्टमर डिटेल, यहाँ पे डेफिनेशन पहले सेव करेंगे। बाद में हम यहाँ पे आएंगे एडिट पे, इसको हम करेंगे इंफॉर्मेशन, इसमें हम पेमेंट इन्फो, इसको ट्रू, और इसमें करेंगे क्वेरी स्ट्रिंग, इसमें दे देंगे आईडी, और इसमें जो भी पैरामीटर अपने पास आ रहा है पोर्टल कस्टमर डिटेल्स का लॉजिक नेम वो यहाँ पे क्रिएट करके। अभी यहाँ पे फिर से मल्टी स्टेप फॉर्म पे आ जाना है। अभी अपने पास 3 स्टेप क्रिएट हो गए। अभी क्या करना है कि जो मल्टी स्टेप फॉर्म है ना, वहां से पूछेंगे कि स्टार्टिंग स्टेप कौन सा होगा। तो स्टार्ट स्टेप पे हमने तो कर दिया कि स्टेप 1 होगा। अभी स्टेप 1 पे जाना है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो स्टेप 1 पे इसको एडिट पे क्लिक करेंगे, तो अभी स्टेप 1 पे नेक्स्ट स्टेप पूछ रहे हैं कि अगर स्टेप 1 उसने फिल कर दिया तो स्टेप 1 के बाद कौन सा नेक्स्ट स्टेप होगा। तो हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है स्टेप 2, और यहाँ से सेव करके हम जाएंगे स्टेप 2 पे। और स्टेप 2 पे जाने के लिए यहाँ पे अगर आप डबल क्लिक करोगे स्टेप 2 पे, तो आप स्टेप 2 पे आ जाओगे। स्टेप 2 से हम नेक्स्ट कौन से स्टेप पे जाएंगे, स्टेप 3 पे। तो यहाँ पे स्टेप 3 पे सबमिट। ठीक है, तो हमने 3 लेवल के स्टेप्स क्रिएट कर दिए, 1 2 और 3। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे पोर्टल में क्लियर कैच, और यहाँ से रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना तो कि मल्टी स्टेप फॉर्म का बेनिफिट्स, तो अगर आप यहाँ पे ऊपर के साइड देखोगे तो आपके पास 3 लेवल के स्टेप्स आ गए। कि पहले स्टेप, तो पहले स्टेप में मुझे पूछ रहे कि आपका जनरल इन्फो डालो,
तो मैं डाल दूंगा मेल। यहाँ से जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ ये दूसरे स्टेप पे चला जाएगा। पहला स्टेप पे क्या हो गया, राइट हो गया। दूसरे स्टेप पे मुझे पूछ रहे कि फैमिली इन्फो, तो मैं XYZ करके मतलब नेम दे देता हूँ और आर, और सबमिट। और जैसे ही सबमिट पे जाएंगे वो हो जाएगा तीसरे स्टेप। तो तीसरे स्टेप पे क्या पूछ रहे कि पेमेंट इन्फो, तो पेमेंट इन्फो पे मेरे पास रुपए कार्ड है, 10,000 का पेमेंट है और सबमिट कर देना। तो जैसे ही सबमिट करते हैं तो यहाँ पे आ गया कि रिकॉर्ड सबमिशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और हम जैसे ही अगर यहाँ पे जाएंगे पोर्टल कस्टमर डिटेल्स पे, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमने जो भी डिटेल्स फिल किया था वो सारा का सारा डेटा अपने पास आ गया। तो हम यहाँ से अपने पहले तो कॉलम चूज कर लेते हैं जिसका हमें डेटा देखना है। अमाउंट, जेंडर, नेम। अगर आप देखोगे लास्ट में, तो लास्ट में सब डिटेल्स आ गए, XYZ, मदर नेम, 10,000, मेल, रौनक, समथिंग, ऑल डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा। और अभी हम बात करते हैं, अगेन मल्टी स्टेप फॉर्म पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से दिख रहा है कि ये जो लाइन है ना ऊपर वाला, वो फॉर्म्स के ऊपर दिख रहा है। बट अगर आप मल्टी स्टेप फॉर्म पे जाओगे, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे अगर मैं जाऊंगा मल्टी स्टेप फॉर्म पे, अपने अपने मल्टी स्टेप फॉर्म पे गया, अपने पोर्टल कस्टमर इन्फो वाले फॉर्म पे आ गया, और यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा ना, तो यहाँ पे मेरे पास वो भी मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो भी प्रोवाइड किया हुआ जो मटेरियल है, तो उसमें से हमें देखने को मिलेगा कि टाइप। तो टाइप में हमें, टाइप मतलब क्या, टाइप मतलब कि यहाँ पे जो आपको जो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ये सब दिख रहा है ना, वो टाइप है। तो यहाँ पे पूछ रहे कि टाइटल दिखाना है 1 to N, न्यूमेरिक दिखाना है। तो हम पहले तो स्टार्ट करते हैं कि न्यूमेरिक क्या होता है। मैं जैसे ही सबमिट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लियर कैच पे आ गए। उसके बाद में जैसे क्लियर कैच खत्म होता है, इसको रिफ्रेश कर दिया, तो अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे नंबर एक आ गया। यहाँ पे लिखा है कि न्यूमरिक स्टेप्स N1 of N, मतलब कि एक से जितने तक हो गए उतने स्टेप्स हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो स्टार्ट स्टेप 1, स्टेप 1 पे डिटेल्स में जैसे ऐड कर देता हूँ। तो आप देखोगे तो स्टेप 2 of 3, मतलब 3 स्टेप में से आप दूसरे स्टेप पे हो। पहले क्या था कि 3 स्टेप में से आप पहले पे थे, अब दूसरे पे हो। सेम टू सेम अगर मुझे जैसे मान लो कि न्यूमेरिक नहीं, प्रोग्रेस बार रखना है, और मैं प्रोग्रेस बार सिलेक्ट करके यहाँ से सबमिट करता हूँ, यहाँ से रिफ्रेश। तो देखो यहाँ पे प्रोग्रेस बार में 3 स्टेप थे, तो 3 स्टेप मतलब कि 100%। उसमें से पहला स्टेप मतलब कि 100 डिवाइडेड बाय 3, तो 33। और जैसे मैं मान लो कि यहाँ पे और डिटेल्स फिल करता हूँ, समथिंग दिस, तो यहाँ पे हो जाएगा 66। मतलब कि 2 लेवल मैंने कंप्लीट कर दिए और लास्ट लेवल बचा है। तो ये इसका मतलब होता, ये 3 अपने पास टाइप के ऑप्शंस होते हैं, टाइम, सॉरी, टाइटल, न्यूमेरिक और प्रोग्रेस बार। अभी हम आते हैं पोजीशन पे। तो पोजीशन का मतलब होता है कि हमें जो न्यूमेरिक बार वाला प्रोग्रेस बार का जो था, वो हमें कहाँ पे दिखाना है। अभी जैसे मान लो कि यहाँ पे टॉप लिखा है, अगर मैं यहाँ से बॉटम कर देता हूँ, तो बॉटम कर देंगे, और यहाँ से सब क्लियर कैच, रिफ्रेश, तो आप देखोगे तो ये नीचे दिख रहा है बॉटम में। बट बेनिफिट कहाँ तक रहता है कि टाइटल एक बेस्ट, मतलब कि थोड़ा सही से लगता है, और इसमें लेफ्ट अगर आप करोगे तो लेफ्ट में भी ये थोड़ा मतलब एक लेवल तक लगेगा लगेगा कि ये कुछ मतलब यूजर को इंटरेक्ट करने जैसा है।
अगर आप देखोगे ना तो साइड में स्टेप्स आ गए। तो ये एक हमारे पास बेनिफिट है कि हम साइड में रखें या फिर ऊपर रखें, तो वो दोनों लेवल में सही रहेगा, क्योंकि नीचे और ये लेफ्ट साइड में इतना यूजर इंटरेक्ट नहीं होगा, और इसमें क्या होगा कि इतना बेनिफिट भी नहीं होगा कि वो उसको सही से लगेगा कि ये यहाँ से दिख रहा है, नीचे दिख रहा है वो। तो उससे तो अच्छा है कि आप ऊपर रखो या तो फिर लेफ्ट साइड में रखिए। तो इसका यही बेनिफिट्स है। और इसके बाद में भी आपको जैसे अगर मैं बात करूँ, तो स्टेप 3 पे आ गए थे। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे लोड टेप था कि अभी रीडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। कि स्टेप 3 पे तो आ गए, पर मुझे क्या करना है कि स्टेप 3 पे जैसे ही सबमिट करते हैं, मेरा जो भी सबमिट है उसके बाद में मेरा रीडायरेक्शन होना चाहिए ट्रेनिंग 3 पे। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा और एक स्टेप क्रिएट करूंगा, इसका नेम दे दूंगा री सॉरी रीडायरेक्ट टू ट्रेनिंग 3। रीडायरेक्ट टू ट्रेनिंग 3 पेज। हमें क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है रीडायरेक्ट। तो रीडायरेक्ट जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कि रीडायरेक्ट पे जाना है। यहाँ पे कोई यूआरएल देना है या तो फिर कोई पेज पे जाना है। तो हमें जाना है अपने पेज पे। तो पेज पे जाना है, कौन से पेज पे, तो हम यहाँ पे दे देंगे ट्रेनिंग 3 वाले पेज पे रीडायरेक्ट करना है। और जैसे ही सेव कर देते हैं, तो ये क्या करेगा कि ट्रेनिंग 3 वाले पेज पे ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर देगा। और मुझे क्या करना है कि रीडायरेक्ट कब करना है, तो स्टेप 3 के बाद। तो मैं क्या करूंगा, स्टेप 3 पे जाऊंगा और इसके नेक्स्ट का जो स्टेप है उसमें मैं दे दूंगा रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट और सर्च कर लेता है, यहाँ पे दे दे रीडायरेक्ट टू ट्रेनिंग 3। तो स्टेप 3 जैसे ही खत्म होता है तो रीडायरेक्ट टू ट्रेनिंग 3 होना चाहिए। तो मैं यहाँ से क्लियर कैच, यहाँ से कर देंगे रिफ्रेश। यहाँ पे अमाउंट डाल दिया, उसके बाद में मैं सबमिट करता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखना कि सबमिट करते मैं कहाँ पे आ गया, ट्रेनिंग 3 पे। जो हमारा ट्रेनिंग थी का जो फॉर्म था, जो पेज था ना, उस पेज पे हम आ गए। तो रीडायरेक्ट का यही मतलब होता है। अभी अगर आपको और इसमें इन डिटेल देखना है तो आप मल्टी स्टेप फॉर्म पे जाना है। और उसमें अपने मल्टी स्टेप फॉर्म पे जाने के बाद यहाँ पे ना आपको जो जितने भी फॉर्म्स दिख रहे हैं, कि जैसे मान लेते हैं कि मैं अगेन जाता हूँ मल्टी स्टेप फॉर्म पे। जैसे मान लो कि अभी मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा कुछ है कि मुझे क्या करना है कि इस फॉर्म पे जैसे आता है ना, मैं आपको एक जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ। तो आपको पहले तो यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ डाउट्स है तो आप पूछ लो, अगर कुछ पूछना है तो फिर। नहीं, अभी तक तो नहीं कुछ। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं कि एक मैं आपको जावास्क्रिप्ट का थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि यहाँ पे क्या करना है। तो जावास्क्रिप्ट अगर आपको जैसे मान लो कि मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि मुझे क्या करना है कि जैसे ये पेज लोड होता है ना, ये जो नेम का फील्ड है ना, उसमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे टेस्ट 1 लिख के आना चाहिए। टेस्ट 1 ऐसा लिख के आ जाना चाहिए। जैसे मान लो कि मैं और कोई फॉर्म, जैसे यहाँ पे मल्टी स्टेप फॉर्म पे क्लिक करता हूँ, तो ये पहला पेज लोड हो गया, तो यहाँ पे टेस्ट 1 ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। जैसे ये मेरा एक रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या करूंगा, अभी मुझे जावास्क्रिप्ट लिखना है, जेक्वेरी लिखना है, कोड करना है, क्योंकि हमें वैलिडेशन कुछ करना है ना, तो फिर हमें कोड से ही करना पड़ेगा। तो हमें क्या करेंगे कि जैसे मान लो कि स्टेप 1 पे कुछ फॉर्म से और उस स्टेप पे मुझे वैलिडेशन करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो जाऊंगा स्टेप 1 पे, और उस स्टेप 1 पे जाने के बाद मैं यहाँ पे आऊंगा फॉर्म ऑप्शंस पे।
फॉर्म ऑप्शन पे जैसे ही मैं नीचे जाता हूँ लास्ट में, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कस्टम जावास्क्रिप्ट क्या होता है। आपको कस्टम जावास्क्रिप्ट लिखना है, तो फिर आप यहाँ से लिख सकते हो। अभी कस्टम जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए पहले तो क्या करना पड़ेगा, पोर्टल में कभी भी कहीं पे भी जावास्क्रिप्ट लिखना हो, मेन जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए पहले तो ये फिक्स लिख देना है, डॉलर। एक मिनट, एक मिनट। हाँ ये यस। फॉर्म स्टेप्स में जाके कौन सा स्टेप में हमको जावास्क्रिप्ट चाहिए, उसी स्टेप में जाके फॉर्म ऑप्शंस में जाना है ना? हाँ यस। अगर आपको यहाँ पे पहले स्टेप के लिए लिखना है ना जावास्क्रिप्ट, तो पहले ठीक है। स्टेप के फॉर्म में जाना है। अगर आपको दूसरे स्टेप में कुछ फील्ड्स है, उसके लिए ये कुछ तो फ्रंट जावास्क्रिप्ट। एंड का है, जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो बैक एंड का है जी। हाँ यस। मतलब ये भी ओके। एक फ्रंट जावास्क्रिप्ट थोड़ा, एक यहाँ पे लिखोगे ना तो jQuery के फॉर्म में आएगा, तो भी थोड़ा फ्रंट एंड के साइड से वर्क करेगा। बट वो कुछ ऑटोमेशन करना होता है, जैसे मान लो मैंने आपको एक रिक्वायरमेंट दिया कि ये जैसे ही पेज लोड होता है ना, तो उस पेज के लोड पे ओके। मुझे टेस्ट 1 या तो फिर कुछ एक फिक्स नेम है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। ओके। तो अभी मैं क्या, पहले तो कहीं पे भी अगर जावास्क्रिप्ट लिखना हो ना पूरे पावर पोर्टल में, तो ये चीज लिखना फिक्स है, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, उसके बाद काउंस और सेमीकोलन। अभी उसके अंदर फंक्शन, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स और उसके बाद करली ब्रेसिस और ये हमें फिक्स लिखना ही है। कहीं पे भी अगर जावास्क्रिप्ट लिख ले तो ये लिखना ही है। तो इसका मतलब क्या होता है कि डॉक्यूमेंट रेडी, मतलब कि जब भी ये आपका फॉर्म लोड होता है, तो ये रेडी का फंक्शन क्या करता है कि इसी फंक्शन में रन कर देता है। तो उसी वजह से हमें फॉर्मूलाज लिखना है। अभी पहले तो मैं आपको एक अलर्ट, आपको अलर्ट का तो आइडिया होगा ना, अलर्ट क्या होता है, कंसोल लॉग क्या होता है वो सब। तो मैं आपको एक अलर्ट, यस। अलर्ट में यहाँ पे रख के देता हूँ अलर्ट। उसमें रख देते हैं hello 1, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे जैसे ही आएंगे क्लियर कैच पे, तो उसके बाद में अगेन इसको रिफ्रेश कर देते हैं। देखो अलर्ट आ गया अपना hello 1 करके। ये हम लाए हैं जावास्क्रिप्ट से। अगर ये फॉर्म जब भी हम लोड करेंगे, तो ये जैसे मान लो मैं दूसरे पेज पे चला गया, होम पेज पे, फिर से मैं मल्टी स्टेप फॉर्म पे जाता हूँ, तो फिर से अलर्ट आ जाएगा hello 1 करके। तो अभी अभी हमारे पास होता है कि हमें इस, जैसे मान लो इस पर्टिकुलर फील्ड है अपने पास, ये वाला नेम का, तो इस नेम में हमें वैल्यूज कैसे ऐड करना है। अभी वैल्यूज ऐड करना है मतलब कि जब भी ये पेज लोड होता है तो इसमें कुछ आ जाना चाहिए, मतलब text 1 करके एक वैल्यूज ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जानी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हम आएंगे और इस पे राइट क्लिक करेंगे, और इस पे क्लिक करना है इंस्पेक्ट पे। और इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए जो भी आईडी है ना अपने पास, जैसे कि यहाँ पे, तो ये आईडी में जो भी नेम है ना यहाँ पे, तो ये यूनिक होता है। हमेशा पर्टिकुलर एक पेज के लिए जो भी आईडी होता है ना वो यूनिक ही होता है। ये आईडी दोबारा से एक पेज में रिपीट नहीं होगा। तो ये हमें आईडी मिल गया, तो ये आईडी हमें कॉपी करना है, फिर से यहाँ पे आना है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे मान लो कि मुझे नेम वाली फील्ड में वैल्यूज ऐड करना है, तो मैं एक नेम का एक वो बना लेता हूँ कि जैसे डॉलर काउंस। और अगर नेम की फील्ड में करना है तो यहाँ पे क्या करना है कि डबल कोट फर्स्ट में, लाइन में एक ही ब्रैकेट आ गया, कहाँ क्लोज करना है? वो डॉक्यूमेंट फंक्शन। जैसे, एक मिनट, वहां देखिएगा। फर्स्ट लाइन में हाँ डॉक्यूमेंट विद इन ब्रैकेट्स लिखा हुआ है, डॉट हाँ रेडी डॉट फंक्शन। और फंक्शन के बगल में जो है वो ओपन और क्लोज करके रखा है, और हाँ, किसी। यहाँ पे क्लोज हो रहा है। अच्छा, ठीक है। ये फंक्शन है, तो फंक्शन के अंदर हमें कोड करना है, इसके अंदर ही। ओके, फंक्शन के बाहर ये नॉर्मल ब्रैकेट दिया है। हाँ, तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, वैल्यूज डालना है।
फिर वैल्यूज में क्या डालना है, तो हम डाल देंगे test1। सेव करता हूँ। एक मिनट, मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा इस पे, पहले मैं एक रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। देखो, आ गया test1 ऑटोमेटिकली, मैंने नहीं डाला है। जैसे मान लो कि मैं कॉन्टेक्ट पेज पे हूँ, फिर से मैं मल्टी स्टेप फॉर्म पे आऊंगा। देखो test1 ऑटोमेटिकली आ गया। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। अगर कोई भी फील्ड्स में हमें अगर वैल्यूज ऐड करना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे उस पर्टिकुलर फील्ड का, जैसे मान लो कि ये नेम है, तो इस नेम का एडिट पे जाएंगे, तो इस नेम पे एडिट पे हमें ये मिल जाएगा लॉजिकल नेम। तो लॉजिकल नेम मतलब कि क्या, सब फील्ड के लिए अलग अलग होता है। जितने भी फील्ड्स अपने पास है वो सबके लिए अलग अलग होता है। तो उसका यही बेनिफिट्स है कि हम इसका लॉजिकल नेम यहाँ से उठाना है, यहाँ पे लिखना है डॉलर, राउंड ब्रैकेट, डबल कोट में हैशटैग, और बाद में यहाँ पे इसका लॉजिकल नेम। और उस बाद हमें क्या करना है कि इसमें वैल्यूज ऐड करवाने। तो वैल्यूज ऐड करवाने के लिए इसका फंक्शन का नेम है वेल, उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो हमें क्या करना है, डॉट वेल करके ऐड करना है, और उसके काउस में डबल कोट में कौन सा वैल्यूज ऐड करवाना है। तो जो भी वैल्यूज